हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। भाई 5 जून में इतने 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैसे तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ें बताने वाली हूँ, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में ज़्यादा फॉर्म है और किस जोन में कम फॉर्म है। तो उसमें ITI का जवाब भी आ गया है जिसमें हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि बिलासपुर जोन है और वहाँ पर 152 वैकेंसी थी, तो उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो उसमें 152 वैकेंसी में भी इसमें 2.2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये RTI का जवाब है। अभी मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी मुंबई में कितने भरे गए, कोलकाता में कितने हैं और पटना में कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आप लोग भी देख सकते हो, जो हमारे मुंबई में वैकेंसी थी वो 699 थी, लेकिन जब बिलासपुर में 152 पे इतने सारे फॉर्म भरे गए 2.2 लाख, तो ये सोच लो कि ये तो उसके 4 गुना है। तो वहाँ पर कितने सारे फॉर्म भरे गए, तो मेरे ख्याल से तो वहाँ पर मतलब 9 या 10 लाख तो भरे ही गए होंगे। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि भी आपको कितना लग रहा है। फिलहाल मुझे तो इतना ही लग रहा है। अगर हम इसी तरह से फॉर्मों की संख्या देखी जाए तो इस हिसाब से तो मतलब 1200 या 1300 बच्चे पर एक बच्चा सेलेक्ट, मतलब ये मैं फाइनल मेरिट की बात बता रही हूँ कि हाँ भाई इतना जा सकता है। अब हम कोलकाता जोन के बारे में बात करते हैं, कोलकाता जोन में फॉर्म भरिए। ये तो 12th लेवल की बात हो रही है। अभी हम आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताएगी कि उसमें कितने फॉर्म डाले गए हैं। और अभी बात कर लेते हैं हम प्रयागराज की। तो प्रयागराज में जो हमारी वैकेंसी थी वो 389 थी, जिसमें 4.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। और फिर इसके बाद है चंडीगढ़, जिसमें मैंने भी फॉर्म भरा है, और इसकी जो 247 इसमें वैकेंसी थी, जिसमें 2.5 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। चलो मैं आप लोगों को एक बार लाइन से बता देती हूँ किसमें कितना है। तो अहमदाबाद में 210 वैकेंसी है, जिसमें 2.5 लाख के करीब भरा गया है। और हाँ, ये ना सिर्फ एक अंदाजा है, मतलब कोई आइडिया लगा रहे हैं हम इस तरीके की, हाँ ऐसे ऐसे इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं। बिलासपुर का तो उन्होंने ITI का जवाब दे दिया था, लेकिन और सबका जैसे जैसे आ जाएगा हम आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल के लिए हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हाँ इतना इतना हो सकता है, बस थोड़ा बहुत ही डाटा चेंज होगा, नहीं तो फॉर्म की संख्या इतनी ही है। और अभी हम बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। यहाँ पर जो हमारी 147 तो हमारी वैकेंसी थी, और यहाँ पे 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। मेरे ख्याल से इसमें मतलब 600 या 700 बच्चों के आसपास हो सकता है कि भाई इतने बच्चों में एक का नंबर आए। अब यहाँ पर कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसको आप रहने दीजिए। अभी मैं आपको थोड़े नाम और बता देती हूँ जहाँ जहाँ कम है। जिसके अजमेर में कम है और मुजफ्फरपुर में भी कम है। यहाँ पे 61 वैकेंसी है और अजमेर में 71 है, रांची में भी 76 है और सिकंदराबाद में 89 है। तो मतलब इनमें तो आप लोग समझ लेना कि कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। बाकी मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अभी आप लोग देख लेना भी इतने ज़्यादा फॉर्म है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पर मैं कम फॉर्म के बारे में बता रही थी कि इन जोन में कम फॉर्म भरे गए हैं, तो मतलब इनमें ऐसे है कि एक जोन में भरे गए 10,000, किसी में 15,000, किसी में 12,000, इसके आसपास ही भरे गए हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी वैकेंसी दे रखी है, किसी में 42, किसी में 16, 12, तो उस हिसाब से मतलब 1200 या 1500 बच्चों पर एक बच्चा है। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे सेम बैठ रहा है। और बाकी एक लास्ट बच गया है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर 112 वैकेंसी है, जहाँ पर 1.2 लाख के आसपास फॉर्म भी फिल हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भी 1000 पर एक बच्चा सेलेक्ट है। इस तरह से थोड़ा मामला चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई है, फिर कोलकाता है, फिर प्रयागराज है, फिर चंडीगढ़ है। तो मतलब आप देख सकते हो कैसे कैसे नंबर का। एक चेन्नई के बारे में आप लोगों को बताना भूल गई। जो चेन्नई है ना, उसमें 194 वैकेंसी है और उसमें 2.5 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, जो कि हम मान सकते हैं कि 1200 बच्चों पर एक बच्चा सेलेक्ट होगा। तो मैं इन्हीं 5 जोन के बारे में बता रही थी, इन 5 जोन के बारे में बात कर रही थी, जिसमें थी कि 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है। लेकिन अगर आप इन मतलब टोटल मिलाने की कोशिश करोगे तो मतलब 35 से 40 तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो अभी अपनी तैयारी अच्छे से रखिए और मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लूँ और आप लोग भी। तो भाई मैंने इन फॉर्म की जानकारी तो आप लोगों को दे दी है, तो आप लोग अपना जी जान से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से बैठकर सामने मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब मिनी मॉक टेस्ट लगा रही थी रीजनिंग का, जो कि मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी रीजनिंग में, तो मैं उसके नंबर भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये मॉक टेस्ट मेरा RRB NTPC की रीजनिंग का ही है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दे रही थी। इसमें ना काफ़ी टाइम से मेरे नंबर बहुत कम आ रहे थे। मैंने ना RPF का मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो वो नंबर अच्छे हो गए थे। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरे नंबर कितने बने हैं। तो मेरे 28 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और बाकी मैंने छोड़ दिए, क्योंकि जो मुझे नहीं आता ना वो मैं छोड़ देती हूँ, फिर बाद में मैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं NTPC का लगा लूँ। NTPC के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं उससे। जो मतलब RPF का देख लोगे ना, RPF SI के मुकाबले तो भी थोड़ा मुश्किल तो आता है। मैथ में समझ लो, चाहे वो रीजनिंग में समझ लो, चाहे वो जीके वगैरह में समझ लो, क्योंकि जीके वगैरह तो आप लोग समझते हो ना। जीके तो मतलब यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, इतनी मुश्किल से मुश्किल जीके लेके आते हैं। और इसका एग्जाम भी टीचर्स लेती है, तो मतलब SSC की जीके पूछेगी, तो आप लोग SSC की जीके ही तैयार करिए और जहाँ से आप लोगों को पढ़ना अपना अच्छे से पढ़िए। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ, हमारा ये साइड में टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, मेरा मैथ भी यहीं से अच्छा हुआ है, जीके GS भी यहीं से अच्छी हुई है और मेरी रीजनिंग भी यहीं से अच्छी हुई है। यहाँ पर साइंस भी है, रीजनिंग भी है, जीके GS भी है, मैथ में बहुत अच्छा चल रहा है।
मैं यहाँ पे खुद प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा मैथ खुद अच्छा हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करना पूनम पोर्टर, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको फिर भी हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चले जाना। वैसे आप लोगों की काफ़ी शिकायत रहती है इस चीज़ को लेकर कि दीदी आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, और आप लोग इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं काफ़ी सारी, मैं आपकी कमेंट को रिप्लाई करूँगी। और हाँ, मेरा ना आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है जनवरी में, तो अभी मैं अपना फुल मॉक लगाने वाली हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस का एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का है जनवरी में, और एसआई के बारे में बताना। एसआई का मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का किया था, जो कि जनवरी में होने वाला है, और एसआई तो जल्दी ही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस का कांस्टेबल का एग्जाम है, और अपने नंबर के बारे में बताना कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम के बाद मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिलहाल आप लोगों का जहाँ से मनो जैसे मनो वहाँ से अपना मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए। तो आप अपने नंबर बताना मुझे नहीं भूलिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपका जो भी रिवीजन करना है वो करते रहिए। और एग्जाम हमारे टीचर्स लेने वाली है, तो टीचर्स लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।